हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। और मुझे पता है कि जब आपकी मैथ की बात आए तो आप में से हर एक किसी का सपना होता है, हर एक बच्चा चाहता है कि मैथ में भाई कुछ भी हो जाए, 80/80 तो मुझे फोड़ना ही फोड़ना है। तो भैया देखो, ऐसा है कि अगर आपका सपना है कि 80/80 मैथ में फोड़ने का, तो मैं मैथ वाले भैया जी आ गया हूँ आपके इस सपने को पूरा करने के लिए। अब ये मेरा वादा है आपसे कि मैथ में 80/80 का सपना पूरा करने के, आपका 80/80 का सपना पूरा करने के लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पॉलिनॉमियल। इससे पहले हमने जो है रियल नंबर का चैप्टर पूरा खत्म किया, उसके सारे एप्लीकेशंस को जो है सॉल्व किया, पूरे फंडामेंटल क्लियर किए थे, ठीक। अब जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो पॉलिनॉमियल का चल रहा है। तो इससे पहले जो 2 क्लासें हो चुकी हैं उसमें हमने पॉलिनॉमियल्स के सारे बेसिक्स, सारे फंडामेंटल्स, सारी जो है थ्योरी को कवर किया। उसके बाद हमने जो है ग्राफ पढ़ा कि जो है क्या क्या जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। पूरी ये क्लास डिटेल में जो है ग्राफ की ये ली थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया भी कि ये जो ग्राफ की क्लास थी वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आज की क्लास में हम जो है पॉलिनॉमियल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उस सारे क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके होंगे, ठीक है। तो अब जो है पहले अगर मैं आपकी चलूँ कि ये किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे पहले एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं कि अब तक हमने पॉलिनॉमियल में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो जब बात आती है पॉलिनॉमियल की, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल की जब बात आ रही है तो मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, एक आपको एग्जांपल लेके समझाया था, एक फैमिली का एग्जांपल लेके कि फैमिली में मम्मी पापा सब लोग होते हैं, तो बताया था कैसे कैसे चीज़ें हो रही थी। तो शुद्ध भाषा में हमने वहाँ से एक कंक्लूजन निकाला था कि पॉलिनॉमियल जो भैया ऐसा होता है जिसमें हमें एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसके अलावा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो बंधी होती हैं, ये जो इकट्ठा होती हैं, उसके लिए मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ या फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें और क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो गया, पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर, ठीक। अब ये हमने देखा था कि जो है इसका एक्चुअली में जो कंक्लूजन निकाला था, तो ये निकाला था कि पॉलिनॉमियल एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनॉमियल एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन है क्या था कि पॉलिनॉमियल एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर हरदम जो है क्या होती है, होल नंबर होती है। यही तो कंक्लूजन हम निकल रहा था। फॉर एग्जांपल कि मान लो हम एक 4x क्यों कर लो, 3x² + 2, ठीक है। ये एक हमारा पॉलिनॉमियल है, ठीक। अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिनॉमियल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, इसकी जो पावर है, इसका जो है एक्सपोनेंट है, वो हमारा क्या होना चाहिए, हरदम होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर का मतलब आपको पता है क्या, कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे चलते चले जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। अब आप कहोगे कि क्या मैं जो इसकी 4x की पावर, मान लो अगर मैं कहूँ 4x की पावर 3/2 + x = ये हमारा एक पॉलिनॉमियल हम मान लेते हैं, f(x) एक पॉलिनॉमियल है, क्या ये वैलिड है, आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो पावर है वेरिएबल की वो हमारी होल नंबर नहीं है, तो ये जो है हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि पॉलिनॉमियल एक ऐसा जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो हरदम क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद हमने जो है क्या बात की थी कि जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनॉमियल में जो एक्सपोनेंट की मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाती है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि ये पावर, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की पावर।
तो जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि इस स्पेशल में अगर मैं देखूं तो ये वेरिएबल ये है x है, ठीक है, तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक, इसके बाद हमने जो है क्या पढ़ा था कि अगर मान लो कोई जो है एक जो है पॉलिनोमियल है, उसमें टर्म किसको कहते हैं, तो ऐसा है भैया जो प्लस और माइनस के इससे जो है के साथ जुड़ा होता है वो हमारा टर्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इसके साथ साथ जुड़ने वाले कौन कौन से बंधु हैं, एक बंधु ये हैं, एक बंधु ये हैं और एक बंधु ये हैं, तो ये तीनों हमारे क्या कहला गए, इसके टर्म कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद हमने जो है ये देखा था लास्ट क्लास में, जो है मैंने कवर किया था कि ये मैक्सिमम पॉसिबल कितने नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं। अगर आप लास्ट क्लास की वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। एक यहाँ पे मैं एक छोटा चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि एक बार आपका माइंडसेट बन जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, उसमें भी हमने क्या बात किया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए दो तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, एक क्या टर्म के बेसिस पे, एक डिग्री की बेसिस पे। तो टर्म की बेसिस पे यहाँ एक टर्म आएगा वो लीनियर होगा, सॉरी मोनोमियल होगा, ठीक है, दो टर्म आते हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म आते हैं तो जो है तो ये ट्राइनोमियल होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि डिग्री की, ठीक, तो अगर जो है एक्सपोनेंट की पावर दो तरीके से था, एक हमारा था टर्म के बेस पे, एक था हमारा डिग्री के बेस पे। अगर डिग्री जो है अगर जीरो हो जाती है, ठीक, अगर किसी भी जो है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो है जीरो हो जाती है तो हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, अगर जो है वेरिएबल की पावर 1 होती है तो जैसे मान लो 4 है, ठीक, अब यहाँ पे जो है 4 के साथ तो कोई हमारा वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर हम मान लें जो है ये पॉलिनोमियल s के टर्म में है, ठीक, तो ये है 4 की पावर, यहाँ x की पावर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि x पावर 0 तो हाई है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या x पावर 0 हो सकता है, तो हमने पहले ही बताया बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि वेरिएबल की जो है जो पावर होगी वो हमारी होल नंबर होगी और होल नंबर में 0 भी काउंट होता है, तो इसलिए जो है 4 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 0 हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से एक सिंगल जो है डिजिट भी आता है जो कि केवल न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो वो भी जो है हमारा क्या हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर यही x की पावर 1 हो जाती तो जो है हमारा क्या कहलाता, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता। x की पावर जो है अगर मतलब कहने मतलब क्या है, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर जो है 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। ठीक, इसके बाद हमने क्या बात किया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है इसको कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस ऐसे ऐसे करते चले गए थे an s के पावर n, जहाँ पे a0 a1 a2 a3 ये सब क्या थे, वेरिएबल के कोफिशिएंट थे, x x1 x2 ये सब क्या थे, जो हमारे वेरिएबल्स थे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ हमने और बताया था कि जो पॉलिनोमियल का लिखने का सही तरीका ये होता है कि जो पावर होती है वो डिग्री या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जानी चाहिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आनी चाहिए थी। ठीक, यही इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल को यह रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने, उसके बाद आई थी बात वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हमने बताया था कि जब हम कहते हैं कि f ऑफ x, ठीक है, इसका मतलब हम ये पहले बता देते हैं कि भैया यहाँ पे जो भी वेरिएबल आएगा अंदर ये पॉलिनोमियल है जो कि इन द वेरिएबल ऑफ x है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी जो है आगे वेरिएबल आएगा वो x ही आएगा। फिर हमने कहा था कि मान लो अगर हम f ऑफ y कहें और यही इक्वेशन पुट करें, क्या ये सही होगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे हम यहाँ f ऑफ y कर रहे हैं तो हम पहले ही बता रहे हैं कि वेरिएबल इन y होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y होगा और यहाँ पे जो वेरिएबल हमको x मिल रहा है इसलिए इसको f ऑफ y नहीं लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू मिलता है
उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मान लो यही एक जो है एक्सप्रेशन है कि 4x³ प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब x की किसी वैल्यू पे मान लो तो x इक्वल टू हमने 2 रखा, ठीक है, ये f ऑफ x है, ठीक। x इक्वल टू 2 रखा तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 8 चौक 32 4 36 3 39 39, यानी कि एट x इक्वल टू 2 fx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 39। तो एट x इक्वल टू 2 जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक। अब तो ये तो हो गया हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद हमने क्या कहा था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की थी। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब हमने क्या कहा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि x की जो है जिस वैल्यू पे, यानी कि वेरिएबल की जिस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो हमारा क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। तो उसको निकालने का तरीका अब भी मैंने बताया था। अगर अब ये देखो x की किस वैल्यू पे जीरो होगा, x की वैल्यू अगर हम मान लो रखते हैं 4, मान लो x इक्वल टू हम 4 रखते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 4 रखा तो क्या आया, 4 चौक 16 माइनस 2 इंटू 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस ये माइनस 16 हो जाएगा या प्लस 16, यानी ये जो हमारा क्या हो जाएगा, fx ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4 हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये तो बात हुई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने की, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो है क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, पिछली क्लासों में कर रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, कि इसको इससे मैं यहाँ पे इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये जो वैल्यू होती है इसको ऐसे दो जो है पार्ट में जो है डिवाइड करना होता है कि दोनों का मल्टीपल तो जो है ये आ जाए, ठीक है, और इसको प्लस या माइनस करने पे ये वैल्यू मिल जाए, ठीक है। जिसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो है इसको स्प्लिट करते हैं, उसके बाद दो वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि जो है इसके जीरोस क्या क्या हैं, ठीक है। अब एक बात और, बात जब जीरो की चल रही है तो अगर ये पता करना हो कि कोई भी जो है पॉलिनोमियल है उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो हमने पहले बताया था कि ये हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल इन डिग्री के टर्म में कैसा है। अगर डिग्री के टर्म में अगर वो पॉलिनोमियल लीनियर है, यानी कि जो है उसकी जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उसकी जो है एक जीरो होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो उसके जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा ये बता देगा कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जितना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल उतना ही नंबर ऑफ द जीरोस होंगे। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासों में कर रखी है, फिर भी मैंने एक आपको छोटा सा जो रिवीजन करके बता दिया, ठीक। इसके बाद आपका एक चीज़ छूट रहा है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, क्या चीज़ है लग रहा है छूट रहा है। इसके बाद हमने जो है, हाँ, अब जो बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें बात होंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे, ठीक है। तो उसके बाद हम जब बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो उसके बाद हमने देखा था कि ये कुछ रिलेशंस होंगे
जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हमने निकाला था। पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर से। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ठीक, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसका जो है जीरोस फाइंड करना है कि इसका जीरोस क्या क्या होगा। तो हमने क्या कहा था कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो इसका जीरो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो जो है क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की जो पॉलिनोमियल की, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो लिखने का तरीका होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे एक्स जो है हमारा क्या है, वेरिएबल है, ए और बी जो है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल है, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और 2 क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, तो जो है अब इसको जो है लिखने का तरीका क्या होता है कि मान लो इसकी दो जो है जीरोस हैं, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, ठीक है। दो जीरोस आएंगे क्योंकि जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होगा, तो इसकी जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक को जो है जीरोस को अल्फा माना, दूसरे जीरो को बीटा माना है, ठीक। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें पता चलता है कि x माइनस अल्फा जब फैक्टर करेंगे तो x माइनस अल्फा मिलता है और x माइनस बीटा मिलता है, इक्वल टू 0 होता है। तो x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा हमारे दो जो है जीरोस निकल के आते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब अगर आपसे जो है मान लो दो जो है दोनों जीरोस दिया है और कह दे कि जो है इसका अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आप क्या करोगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 रखोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखोगे, और जो है आप क्या करोगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपकी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी, ठीक। अभी मैंने बात क्या की कि मान लो ये तो अल्फा बीटा जो है दो इसके जीरोस हैं, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं। अब अल्फा बीटा यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो है जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट हैं इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने कहा था कि इसको हटा देते हैं, अब बात करेंगे केवल और केवल क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, ठीक है। यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, सी बाई ए। और पूरा जो है मैक्सिमम गेम जो है लगभग इसी पे आज का चलने वाला है, ठीक। इसके बाद हमने जो है कहा था कि अगर मान लो अगर हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक, तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, ठीक, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही था ना कि अगर हमें जो है एक क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल जो है बनाना है तो उसका तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा सम ऑफ द जीरोस, जीरोस कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का तरीका, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब हम जो है मूव करेंगे अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन अब जब बात यहाँ तक चली है तो इस पर एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, ठीक है। अभी हमने एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब
मान लो जो है हमें इसका जो है दोनों जीरोस हमको पता है, ठीक है। अगर हमको इसके दोनों जीरोस जो है पता है, क्या क्या कि इसका 1 0 4 निकल के आया। अरे भाई नहीं पता है, चलो निकाल लेते हैं, अभी निकाल ही लेते हैं। तो क्या कहा हमने, एक्स स्क्वायर है माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया कितना आया, -8 आया, और ये क्या है -2 है। यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट -8 आना चाहिए और उनका प्लस या माइनस करने पे -2 आना चाहिए। तो आप कहोगे यार प्रोडक्ट -8 है, तो यानी आप ये कह दो कि 4 × 2 हो जाए और 4 में से 2 जो है माइनस हो जाए, ठीक है। अच्छा 4 में से जो है अगर 2 माइनस करता हूँ तो जो क्या आएगा, +2 आएगा। तो जबकि हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4 + 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब -4 × +2 जो है अगर मैं करता हूँ तो -8 आ जाएगा, यानी यहाँ से बात हमारा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, -4x + 2x - 8 = 0 कर देंगे। x यहाँ पे कॉमन लिया, x -4 और +2 कॉमन लिया तो x -4 = जो 0 हो गया। तो x + 2 और x + 4 = हमारा क्या हो गया, 0, ठीक। तो अगर दो चीज जो है चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों 0 तो होगा नहीं। अरे इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर दोनों के दोनों जो है एक साथ ही 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो एक बार हम क्या मानेंगे, इफ़ x + 2 = जो है 0 तो x = क्या आ जाएगा, -2, ठीक। इफ़ दूसरी बार क्या होगा, इसको मान लेंगे, इफ़ x + 4 = 0 तो x = क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास दो जो है जीरोस निकल के आ गए, कौन कौन से, -2 और -4, ठीक। अब ये चीज़ें हम इसको हटा देते हैं, ये तरीका था हमारा, ताकि तो हमको जगह मिल जाए काम करने के लिए, इसलिए हटा दे रहे हैं इसको। अब हमने बात की कि अब यह देखो, इस चीज़ को जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझना कि x = -2 और x = -4 ये दो हमारी क्या है, इसके जीरोस हैं, यानी अल्फा और इक्वल टू हम -2 कह सकते हैं और बीटा = -4 कह सकते हैं ना, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या होगा। आप कहोगे कोई बात नहीं गुरुजी, 2x² - 4x माइनस नहीं, ये हो जाएगा 16 = 0। अच्छा जा इसका जो है अब वो निकालना, तो क्या जीरोस निकालना। हमने कहा ठीक है निकाल देते हैं जी। वही तरीका क्या कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, -32 और ये -4, यानी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, -32 होना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -4 आना चाहिए। तो क्या होगा, 8 और 4 अगर मैं कर दूँ, 8 चौक 32, यानी कि 8 × 4 और ये -8 × 4 और -8 + 4 अगर मैं कर दूं तो -4 मिल जाएगा, -8 × 4 कर दूं तो -32 मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी तो ये हम कह सकते हैं कि 2x² - 8x + 4x - 16 = 0। आप फिर बोर हो रहे हो, मैं क्या करवा रहे हो, लेकिन जो मैं करवाना चाह रहा हूँ उसको जा पकड़ना। यहाँ से 2x कॉमन लिया, x -4 हो गया। बेटा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना, मैं बार बार कहता हूँ कि रट्टा मार चीज़ें नहीं चलेंगी, कॉन्सेप्ट पकड़ो। और मैं क्या समझाने वाला हूँ अभी मैं बताता हूँ, ठीक। लेकिन अभी जो कर रहा हूँ उसको करते चलना, ये नहीं कि लास्ट का वेट करो कि जब बताएंगे तब समझेंगे, अभी बने रहो, ठीक है। यहाँ पे +4 कॉमन ले लिया तो x -4 हो गया, तो 2x + 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x -4 = 0 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर इसको हम लेंगे तो x = हमारा क्या आएगा, -4, यहाँ -2 आएगा, और इसको लेंगे तो x = हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है।
-4 - 2x है। एक सेकेंड रुकना तो। गड़बड़ ये हुआ है कि x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, +4 आएगा। ठीक ठीक। और हाँ, यहाँ इसका मतलब हम पहले से ही गड़बड़ हो चुका है। पहले जो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, +4 आएगा। ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रूट निकल के आया है, सॉरी जीरोस निकल के आया है, यहाँ पे क्या क्या आया है कि जब हमने ये निकाला, इस केस में भी हमारा कितना आया, -2, 4, और पहले भी कितना आया था, -2, 4 आया था। अच्छा जी, यानी कि अगर हमने इसको 2 से जो है मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा जो है जो जीरोस निकल के आया है सेम निकल के आया है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर ये मैं आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ कि 2 की जगह आप 3 रख के देखना या वेट करना। तो अब एक काम करना, अभी मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन को, आप 2 की जगह 3 रखना, 4 रखना, और उसके बाद आप जो है 0 फाइंड करना। और मैं बता रहा हूँ कि हर एक केस में जो 0 आपका आएगा वो आएगा क्या, -2, 4 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम किसी भी जो है वैल्यू से मल्टीप्लाई पूरे पॉलिनोमियल को करते हैं तो उसके जो है जो जीरोस होंगे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चाहे तुम 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, यानी किसी भी वैल्यू से पूरे पॉलिनोमियल को मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो उसके जो जीरोस होंगे उसकी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। ठीक। अच्छा, तो अब मैंने ये चीज़ बताई क्यों है ये चीज़। अब आप कहोगे कि अच्छा मास्टर एक बात बताओ, ये तुम काहे बताए हो हैं? तो हमने कहा कि एक काम करो, ये चीज़ मैंने बताया है इसलिए क्योंकि जब आपसे बात की जाएगी कि मान लो आपको एक कोई क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, जिसके जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है, तब जो है वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी इस कॉन्सेप्ट को पकड़े रहना, अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब फिर मैं बताऊंगा कि ये जो है जो चीज़ मैंने बताई थी ना कि सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वहाँ पे इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस किस तरह के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में बनते हैं। ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 6-7 टाइप के क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हाँ, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने ग्राफ का पोर्शन कवर किया था। ठीक है। ग्राफ में मैंने पूरा डिटेल में पूरी एक क्लास दी थी। ठीक। मोटी मोटा जो है मैं आपको ग्राफ का एक लाइन में बताऊं कि कोई भी जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर उसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जिन जिन पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है, या फिर जस्ट टच करके जो है निकल जाता है, वो जो है क्या होगा, हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये ऐसे जो है ग्राफ है, तो x के इस पॉइंट पे, x के इस पॉइंट पे, इन दो पॉइंट पे जो है ये ग्राफ x एक्सिस को कट मार रहा है, तो ये जो x का ये वैल्यू होगा और x की ये वैल्यू होगी, ये जो क्या होंगे, हमारे जो है जीरोस होंगे। ठीक है। जीरोस क्यों होंगी, क्योंकि आप अगर देखा जाए तो जो बेसिक डिफिनीशन पे जाया जाए तो जो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है कि जिस पॉइंट पे x की जिस वैल्यू पे वो पूरा जो है हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स हमने बताया था, इक्वल टू मान लो कोई एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक। तो अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे
y की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया है। यानी कि x की इस वैल्यू पे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो गया और x की इस वैल्यू पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया। तो यानी ये दोनों पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक, उसी तरीके से मान लो जो है कोई एक लीनियर जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो ऐसे कोई जो है लहराता हुआ कर्व है, ठीक है, मान लो ऐसे ये जस्ट टच करके गया, तो ये जो है हमारा क्या कहेगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा ये पॉइंट। ठीक, अगर मान लो जो है कोई अभी जैसे मैंने कहा कि लहराता हुआ कर्व जाता है, ठीक, ये है, ठीक, ठीक, ये है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जो है नंबर ऑफ जीरोस क्या क्या होंगे, जीरोस कितने होंगे, जैसे यहाँ पे हमने कहा था 1 होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे जब लीनियर की बात आई थी, लीनियर की बात आई थी तो ऐसे कट कर रहा था तो 1 0 होगा। ठीक है, जब ऐसे टच करके निकलेगा तो याद रखना कि इस पॉइंट पे टच कर रहा है, वहाँ पे दोनों जीरोस बराबर होंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। जब जस्ट आए और छू के निकल जाए, टच करके निकल जाए, तो ये गलती मत करना कि नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अब ये कोइंसिडेंस है कि दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि अगर कोई जो है, और अक्सर ये क्वेश्चन जो है पता है जिसमें एक नंबर में जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये है अगर मान लो ऐसे ग्राफ दिया हुआ और जस्ट टच करके जाए और पूछ रहे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो यहाँ पे 1 लगाने की गलती मत करना। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे, 2 होंगे। अब अनफॉर्चुनेटली वो दोनों के दोनों जीरोस जो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अच्छा, अब यहाँ पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आप लोग कि जितनी जगह पर कट मारेगा एक्सिस को, वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 1 2 3 4, 4 जगहों पे कट मारा क्या, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 नंबर ऑफ जीरोस इसके होंगे। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ द जीरोस होंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि ये किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। और एक बात, हो सकता है कि आज की क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाएं, हो सकता है कि ये सारे टाइप न भी कवर हो पाए। अगर नहीं कवर होता है, कोशिश रहेगी कि ये कवर हो जाए। अगर नहीं कवर होता है तो इसके बाद की जो क्लास है, आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद का जो है जो क्लास का वीडियो होगा, दोनों वीडियो को आप एक साथ जो है बैठ के कंटिन्यू देखोगे। ठीक है, और बोरियत तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अब ये मत करना कि यार इतना लंबा वीडियो कैसे देखेंगे, 3 घंटे की बेटा जैसे मूवी देख सकते हो ना, वैसे 3 घंटे की जो है क्लास को भी आप देख सकते हो। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1। ठीक है, लगभग 6-7 टाइप के हैं क्वेश्चंस और सारे टाइप को हम कवर करेंगे। ठीक है, अब जो टाइप 1 का क्वेश्चन आता है उसमें क्या रहता है कि हमें क्या करना रहेगा, जीरो फाइंड करना रहेगा। ठीक है, जीरो, कोई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा उसका जीरो फाइंड करना होगा और उसके जो है रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, पहला टाइप क्या होगा कि दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना और रिलेशन वेरीफाई करना। क्या कहा हमने, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरो को फाइंड करना है और जो है उसके जो जीरोस का जो है रिलेशन है उसको हमको क्या करना रहेगा, वेरीफाई करना रहेगा। अब क्वेश्चन इसमें कैसे देगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से देगा। क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, अब देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। पहले क्या कर रहा है, एक पॉलिनोमियल दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
इसके जो है जीरो को फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन जो है रिलेशन वेरीफाई करना है, इसके जीरो और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। सॉरी यार, बाबा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि ये कहीं पे पेड़ कट रहा है। वैसे जो हम लोग हरदम कहते हैं पेड़ लगाना चाहिए, लोगों इस गर्मी में लोगों को पेड़ काटने की बड़ी जो है जल्दी पड़ी हुई है, और उसकी आवाज़ जो है बार बार जो इसका जो मशीन चल रही है बार बार उसकी आवाज़ उठा ले रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि हमें जो क्वार्टिक जो है पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरो फाइंड करना है और इसके जो है कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो मान लो ये क्वार्टिक जो है पॉलिनोमियल है, इसको जीरो जो है फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब अगर देखा जाए तो यही एग्जाम्पल हमने पहले भी कर लिया है, फिर वही बात, इसके जो है फैक्टराइजेशन मेथड से आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x कामन लेंगे x माइनस 4 प्लस 2 कामन लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 निकल के आएगा, एक जो है 0 और दूसरा 0 जो है आपको क्या आएगा x इक्वल टू 4 निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2 आएगा और बीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, -2। ये दोनों हमारे जीरोस तो निकल गए। अब क्या कह रहा है कि इस जो है जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा मान लो अगर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करें तो क्या आएगा, -2 प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा हमारा +2 आएगा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या आया 2 आ गया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फ़ा बीटा कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 4 कितना आएगा हमारा -8 आएगा। यानी कि सम ऑफ द जीरो 2 आ गया, सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो है हमारा -8 इस तरीके से हम जो निकाल के कर रहे हैं, तो ये आ रहा है। अच्छा जब अभी हमने जो है जो रिलेशन फाइंड किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है -b/a, ठीक है। तो -b/a होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है c/a होता है। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास जो है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है x² - 2x - 8 है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये मान लो इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। कंपेयरिंग स्पेलिंग देख लेना भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एक ही जगह हमको क्या मिलेगा, एक ही जगह हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, लिख देंगे a = 1 हो गया, ठीक है। अच्छा b की जगह पे क्या मिल रहा है, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 है, तो b = क्या आ गया -2 आ गया। c क्या है, c कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है c की जगह पे -8 है, इसको लिख लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a -b/a कितना आएगा, -b की वैल्यू माइनस और ये -2/a कितना है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक। अच्छा अब अल्फ़ा इंटू बीटा हमने क्या निकाला था कि क्या होता है c/a होता है, ठीक। c कितना है यहाँ पे, c है हमारा -8 रख देंगे, a कितना है 1 है, 1 ऐसे रखने देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके यहाँ पे जो है जो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ से मैं क्या निकल के आया कि सम ऑफ द जो है जो जीरोस है वो 2 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या आएगा -8 आएगा, और ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ से दोनों से मैच कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये वेरिफिकेशन हमारा हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको,
क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दूसरा ये फंक्शन हम लेते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। मान लो एक लेते हैं 4x² माइनस 3। ठीक है, ये सारा इरेज कर देते हैं। ठीक, तो यानी कि f(x), ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ये जीरोस को फाइंड आउट करना है, यानी कि इक्वल टू ये जो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं कहूं कि 4x², इसको मैं ये लिख दूं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे भाई सेम चीज़ ही तो लिखी है हमने। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या हो गया, a अगर मानूँ, इसको मैं b मानूँ, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना। और a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं 2x प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस √3 और इक्वल टू क्या है हमारा, 0 हो गया। ठीक, अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। इफ 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा, माइनस √3/2 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इफ 2x माइनस √3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा, √3/2 आएगा। ठीक है, तो ये दो रूट हमको, दो जो है जीरोस हमको मिल गए। कौन कौन से, एक माइनस √3/2 और एक √3/2, यानी कि अल्फा और बीटा का मैं दो जो है जीरोस मानूँ तो अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस √3/2 और बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया, √3/2। अच्छा, इन दोनों का नॉर्मली सम किया जाए तो कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस। ठीक, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 विद नेगेटिव साइन। ठीक, ये हमारा हो गया। अच्छा जी, ये तो हमने नॉर्मली जो है वैल्यू फाइंड करके जोड़ा और मल्टीप्लाई किया है। अब जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन, 4, यहाँ पे fx क्या दिया हुआ है हमारा, 4x² माइनस 3। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे 4 है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे कोई x का जो है टर्म ही नहीं है, तो यानी कि b इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे क्या है, -3 है। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, b की वैल्यू 0/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो c/a कितना है, c यहाँ पे कितना है, -3/a कितना है, 4, तो ये क्या हो गया हमारा, -3/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आ गया। अच्छा, ये तो जो है रिलेशन था। ठीक है, रिलेशन से हमने फाइंड आउट किया और ये जनरली फाइंड आउट किया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ द जीरोस, ये की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है, -3/4, यहाँ पे भी -3/4 है।
रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे तुमको ये देख लो, अगर जैसे इस इक्वेशन में 4x² माइनस 3 था, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं पूरा जो हमारा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में रहता है, तो जो है हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर देते हैं, स्प्लिट करते हैं लेकिन यहाँ पे x का जो है टर्म ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर बनाएंगे और ये जो दूसरा जो कांस्टेंट है उसका भी स्क्वायर बनाएंगे। अब √3 का स्क्वायर अगर बनाना है, 3 का स्क्वायर बनाना है तो क्या करना होगा, 3 किसका स्क्वायर होगा, तो √3 का तो स्क्वायर जो है 3 होगा ही होगा। तो इस तरीके से हम जो है काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक ये एग्जाम्पल हमने लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बी था ना, ये सी हो गया। आपका ले लेते हैं 3fx = 3x² + 12x, ठीक है, ठीक। अब इसका ये चेक करते हैं, इसका जीरो निकालेंगे और इसके रिलेशन को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब अगर इसका जीरो निकालना है तो fx = क्या होना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो यानी कि 3x² + 12x = 0। तो x कामन अगर मैं यहाँ से लूँ तो क्या बचेगा अंदर, 3x + 12 = 0। तो अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, एक तो x और दूसरा 3x + 12, तो एक ही की वैल्यू जो है जीरो होगी। तो मान लो इफ़ x = 0, तो एक तो वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी। इफ़ 3x + 12 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, -4 निकल के आएगी। ये -12 इधर जाएगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो x = -4 निकल के आया। यानी कि ये है हमारे दो जीरोस मिल गए, कौन कौन से, एक जीरो हो गया, एक -4 हो गया। यानी कि दो जीरो अल्फा और बीटा माने तो अल्फा = हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और बीटा = क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। अच्छा, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा + बीटा = 4 हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा -4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी हम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 × -4 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या कर रहा है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हमारा जो है जो रिलेशन होता है, यानी कि अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a, ठीक। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, fx = क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। और यहाँ पे हमारा fx क्या दिया हुआ है, 3x² + 12x। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है, तो a = क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 12 है, यानी b = क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे ये c क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ c का कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि c = क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अच्छा, अल्फा + बीटा क्या होता है हमारा, अल्फा + बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a, तो -b यानी कि -12/a 3, ये हमारा हो गया -4 हो गया, ठीक। और अल्फा × बीटा क्या होता है हमारा, c/a होता है। c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, ये वैल्यू पूरी हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस कितना निकल के आया है, -4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना निकल के आया है, 0 आया है। और वही चीज़ जब हमने जो रूट निकाल के जो सॉल्व किया था, तो सम ऑफ द जीरो 4 आया था और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 0 आया था। रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है, क्लियर है। और एग्जाम्पल लेके चलें, चलो दूसरे तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो डी पार्ट पे आते हैं, fx = आपका दिया हुआ है
देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है। ये मत पूछना कि ये है आप किससे पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, आर.डी. शर्मा पढ़ा रहे हो, आर.एस. अग्रवाल पढ़ा रहे हो, कौन सी बुक से चल रहे हो भाई। मैं किसी बुक से नहीं चल रहा हूँ, मैं जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और ये मेरा वादा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली, सारे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जो मैंने क्लास में करवाए हैं, उसके बाद आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, चाहे आर.डी. शर्मा हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एग्जाम्पलर हो, कुछ भी उठा लो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करा दूंगा यहाँ पे। आपको किसी ये स्पेशल बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूरी क्लास कर ली उतना सफिशियंट है आपके लिए। बाकी आप उठा करके ये है कोई भी बुक अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 1/3, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है जीरो फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो जीरो फाइंड आउट करना है तो इसके लिए जो है हमें कोई फंक्शन जो है पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा 6 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको इधर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ गलती, सॉरी गलत हो गया था, x नहीं होगा, ठीक। तो इसका मल्टीप्लिकेशन -12 और यहाँ पे 1, यानी दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए। तो अगर मैं कहूँ कि 4 × -3 कर दूँ, 4 × -3 कर दूँ और 4 - 3 कर दूँ, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, 4 × -3 -12 हो जाएगा, ठीक है। ये कर देते हैं 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉरी x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3x, ठीक है, प्लस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा हो गया 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बार या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होता है, इफ़ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इफ़ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो x की दो वैल्यू हमको कौन कौन सी मिल गई, 1/2 और -2/3। इसका मतलब कि ये दोनों हमारे क्या हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया, और बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -2/3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 1/6 आएगा, नहीं 3 और 2 माइनस 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/6 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू -2/3, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1/3,
तो ये है सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया -1/6, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना आ गया -1/3। अब एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, f(x) = क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इससे हम जो है कंपेयर कर लेंगे किसको, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया है, x² प्लस x/6 -1/3। ठीक, अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a = क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/6 है, तो b = क्या हो गया हमारा, b = क्या हो गया 1/6 है। अरे भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, b है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1/6 है, तो b = क्या हो गया 1/6 हो गया। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कितना है, c है, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है -1/3, यानी कि c = क्या हो गया -1/3 हो गया। ठीक, अब आपको पता है सम ऑफ द जीरो अल्फा a प्लस बीटा। ठीक, ये क्या होता है -b/a होता है, b की -b 1/6 अपॉन a कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, c/a होगा। c की वैल्यू कितनी है -1/3 है, a की वैल्यू 1 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें जो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मिला है वो वैल्यू दोनों जो है सेम है, ये हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, और एग्जाम्पल लें, अगर मान लो एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, f(x) = एक एग्जाम्पल और मैं आपको ले लेता हूँ, 3√3x², ठीक है, प्लस 10x प्लस √3। ठीक, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको जीरो फाइंड करना है, तो जीरो फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, = हमको जीरो करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक, अब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो गया 3√3 × 3 हो जाएगा, और 3 3 का 9। ठीक, तो 9 हो गया और 10 हो गया, यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 9 आना चाहिए और उनको प्लस या माइनस करने पे 10 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 3 3 का 9, 9 × 1 कर दें और 9 + 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 9 + 1 10 हो गया, 9 × 1 9 हो गया। करते हैं तो 3√3x² प्लस 9x प्लस x प्लस √3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चीज़ करते हैं, 3x कॉमन लेते हैं। नहीं, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से √3 बचेगा। यहाँ पे हमको 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस √3 आएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे √3 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमको, अगर मैं यहाँ से 3√3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक,
क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो मैं 1 ही कॉमन लूँगा तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 1 बच रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 3√3x कॉमन लूँगा तब यहाँ बचेगा x प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगा? अच्छा ये बताओ 3√3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आएगा। अगर मैं कहूँ कि √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा। अरे भाई 3 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 या 9। तो ये हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे √3 बचेगा। ठीक, अगर मैं 3√3 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे x 3√3x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? √3 बचेगा। अगर इसको मैं अंदर ये जाके मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 जो हमारा 3 हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा? 3√3x प्लस 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। एक बार ये 0 होगा या तो एक बार ये 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 होता है, इफ़ 3√3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/3√3। ठीक है, इफ़ x प्लस √3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे 2 जीरोस निकल के आए, यानी अल्फ़ा और बीटा 2 जीरो निकलेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू हो गया हमारा -1/3√3 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा? -√3 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इन दोनों का सम कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? इसको और इसको ऐड कर दिया तो -1/3√3 प्लस -√3 एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये जो है ऊपर जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, -10/3√3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3√3 इंटू -√3, ये से ये कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है? इसको हमको वेरीफाई भी करवाना है। तो वेरीफाई कराने के लिए क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म f(x) इक्वल टू हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब यहाँ पे fx कितना दिया हुआ है? यहाँ पे fx है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3। ठीक, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? a है, यहाँ पे क्या है? 3√3 है, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 3√3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 10 है, तो b इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट c है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? √3 है, तो c इक्वल टू क्या हो गया हमारा? √3 हो गया। अब हमें पता है सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। b की वैल्यू 10 हो गया तो -10/a की वैल्यू 3√3 हो गया। तो सम ऑफ द जीरोस कितने आ गया? -10/3√3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा ये क्या होगा हमारा? c/a होता है, तो c कितना है? √3/3√3, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जो है जो जीरो होता है -b/a
और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो सी बाई ए होता है, उन दोनों की वैल्यू जो हमने जो जीरोस निकाले थे उनको ऐड करने और मल्टीप्लाई करने पे जो निकाला था वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बराबर है। यही हमारा रिलेशन वेरीफाई करना था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। एक एक टाइप का क्वेश्चन, जैसे पहले एक हमने सिंपल इक्वेशन ली थी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद क्या किया कि एक ऐसा टर्म लिया जिसमें x वाला टर्म मिस था, एक में जो है एक में जो है कांस्टेंट वाला टर्म मिस था, जिसमें जैसे 4x स्क्वायर जो दूसरा एग्जांपल किया था 4x स्क्वायर माइनस 3, इसमें क्या था x वाला टर्म मिस था। एक बार कांस्टेंट टर्म को मिस किया था, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 12 वाला आया। ठीक है, अगली बार हमने क्या किया, जिसमें जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गया, जैसे अभी हमने किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 समथिंग करके था। ठीक है, उसके बाद हमने ये अभी क्या किया कि ये जिसमें रूट में जो है वैल्यू दी हुई है, जो कोफिशिएंट है वो रूट के फॉर्म में है। ठीक है, उसको हमने देखा। ठीक, अब जो है एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें रूट जो है हमारा वेरिएबल के फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई एक वैल्यू दी हुई है, ठीक, उसका भी ये क्वेश्चन लेकर के चेक करते हैं। ठीक है, एक आध दो और एग्जांपल लेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखो, जब हमने बात की थी शुरुआत में पॉलिनोमियल की, तो ये हमने बताया था कि जो कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, वो हमारा रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो होल नंबर, रियल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि अभी इससे पहले फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, आपका रूट के फॉर्म में हो सकता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है जो भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, सारे तरह की वैल्यू को लेकर के हम एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और इसका सॉल्व कराऊंगा, फिर आज की क्लास को एंड करूंगा। 2 क्लास लगेगी, 3 क्लास लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अच्छे से प्यार से सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अपने पास बहुत टाइम है रे बाबा। ठीक है, और जब समय नज़दीक आएगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद चीज़ें और भी आपको जो है कम टाइम में भी चीज़ों का रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इसके 2 क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि और सॉल्व करा दूँ तो जो है और अच्छे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बाकी टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने अपने रिवीजन पे वो किया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगला जो है, जो आप हमारा क्लास का वीडियो देखेंगे, कंटिन्यू देखना। अगर ये यहाँ पे एंड कर रहे हो तो तुरंत बाद इसका जो है अगला वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। ठीक, अच्छा जी, अब अगर इसको सॉल्व करना है, अगर इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक, इसको सबसे पहले तो इसको जो है जीरो के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा जिसको जीरो को बराबर रख दिया, अब हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी जो इसका कोफिशिएंट है ऑलरेडी जो है स्प्लिट है। ठीक है, ऑलरेडी जो है ब्रेक हुआ है। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ देखें, जो ब्रेक हुआ है इसका मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा, ये जो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर है कि नहीं है। तो ये है हमारा क्यू स्क्वायर इंटू माइनस पी आर, ये हमारा क्या हो गया, पी माइनस पी आर क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, पी क्यू है। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू आर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आर क्यू स्क्वायर विद निगेटिव साइन। अच्छा, दोनों बराबर है, यानी कि हमारा सब चीज़ ओके है। यानी हमें यहाँ पे जो है दिमाग नहीं लगाना है कि किसको ब्रेक कैसे करना है। एक्स के कोफिशिएंट को डायरेक्ट ये करते हैं, तो पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी आर एक्स माइनस क्यू
आर इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, क्यू एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा पी एक्स प्लस क्यू बचेगा। अच्छा जी, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, माइनस, यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये हमारा 2 हो जाएगा क्यू एक्स माइनस आर और पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इफ़ क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई क्यू हो जाएगा। अच्छा जी, इफ़ पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा। यानी कि हमारे x की 2 वैल्यू निकल के आई, यानी कि x जो है दोनों 0 हमको मिल चुके हैं, तो अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, आर बाई क्यू, और बीटा को ले लेते हैं हम माइनस क्यू बाई पी। अब एक काम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, आर बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी। अच्छा जी, एलसीएम ले लेंगे तो आर माइनस क्यू स्क्वायर आर पी हो जाएगा ना, ये आर पी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू पी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा सम ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ले लेते हैं, ये हो जाएगा आर बाई क्यू माइनस इंटू माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस आर बाई पी हो जाएगा। ठीक है, ये सम ऑफ द जीरो। अब वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो ए की जगह हमको क्या मिलेगा, ए की जगह क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, पी क्यू है। ठीक है, बी क्या हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह क्या है, माइनस क्यू आर है। अच्छा जी, अब हमको पता है कि सम ऑफ द जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से b की वैल्यू क्या हो गई, q माइनस ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी आर डिवाइडेड बाई b बाई ए कितना है हमारा, पी क्यू हो गया। ठीक है, पी क्यू हो गया, तो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा पी आर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ये हमारा सम ऑफ द जीरो आ गया, जो कि बराबर है जो हमने सम ऑफ द जीरो यहाँ निकाल करके निकाला था। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है, सी यहाँ पे हमारा है माइनस क्यू आर अपॉन ए कितना है हमारा, पी क्यू से क्यू कट गया, माइनस आर बाई पी है। ये जो है हमारा बराबर हो गया इस वैल्यू के जो हमने निकाला था, निकाल करके और जैसे वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल करके उसको मल्टीप्लाई किया था। ठीक, इस हिसाब से हमारा जो है रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दी होगी तो इसको भी आप हैंडल कर लोगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, देखो फिर ये पे कटने का काम शुरू हो गया। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम ये है आज की क्लास को हम एंड करेंगे। ठीक, अगली क्लास में बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं कोशिश रहेगी कि उसमें कवर हो जाए, नहीं तो एक क्लास और लेना पड़ेगा। ठीक है।
मान लो एक एफ एक्स इक्वल टू दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो है हमारा पॉलिनोमियल एक्स इन वेरिएबल एक्स है, ठीक है। तो हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें इसको ऐसे जो है बनाना है जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो इसकी थोड़ा सा जो है कैसे ना हुलिया बिगड़ा हुआ है, तो इसका थोड़ा मेकअप वेकअप करके थोड़ा सा इसको ठीक ठाक करेंगे। चलो करते हैं इसका मेकअप, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ओपन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, अच्छा जी, माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, ये x के ये कोफिशिएंट वाला टर्म तो पूरा एक ही है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स, हमें चाहिए क्या, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाला, एक एक्स का कोफिशिएंट वाला, तो ये तो पूरा एक्स का कोफिशिएंट मिल ही गया है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस ए। अब थोड़ा सा कल ठीक ठाक देखने वाली हो गई कि ये एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, ये एक्स वाला हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा जी, ठीक है। अब ये जो है इसको नॉर्मली ये इसका जीरो फाइंड करना है, तो जीरो फाइंड करने के लिए हमें जो है फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ऑलरेडी इसका फैक्टर हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक ठाक फैक्टर है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, आप कहोगे ए स्क्वायर होगा। अच्छा ये दो फैक्टर है, यानी कि ए स्क्वायर और 1 है, तो इसको जो चेक करते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, ए स्क्वायर, यानी सब कुछ ठीक ठाक है, सही तरीके से फैक्टराइज हुआ है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, ओपन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू हमारा क्या होगा 0, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ए एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस ए बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस ए बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा बचेगा ए एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। इफ़ ये वाला 0 ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। और इफ़ x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, यानी x की हमको दो वैल्यू मिल गई। तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि x इक्वल टू 1/a और बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया, a हो गया। अब एक काम करते हैं, जो है दोनों जीरोस का जो है सम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/a प्लस a, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1/a, दोनों प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो है इससे कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा गुरु, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू a ही हमको मिलेगी, ठीक है। b एक्स का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट c है, यहाँ पे कांस्टेंट a है, अच्छा ये हो गया। अच्छा अब ये है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, सम ऑफ द जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना। तो -b का मतलब क्या हुआ, -a² प्लस 1/a, कितना है a ही है, तो
तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। हमें लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है रे बाबा। नहीं 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 नहीं, इसके कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ माइनस टर्म था, यहाँ पे माइनस टर्म था, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 होगा, और माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सम ऑफ द जो है जीरो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए, जो कि जो है हमने जो निकाल कर यहाँ पे किया था, ये इसके बराबर है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है। यहाँ पे सी की वैल्यू ए है, ए की वैल्यू ए है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि वैल्यू बराबर है जो हमने वैल्यू निकाली थी वहाँ से जो है अल्फ़ा इंटू बीटा किया था उसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक, तो ये हमारा पहला टाइप था कि जब भी कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा उसके जीरो को निकालना होगा और बीच के रिलेशन को जो है जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है उसको वेरीफाई करना होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप हो सकते थे जीरो निकालना और जो है उसके रिलेशन को वेरीफाई करना, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब चाहे आप एनसीईआरटी उठा लो, चाहे RS अग्रवाल उठा लो, चाहे सामाजिक को उठा लो, आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप का फंसेगा नहीं। चाहे प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हो। ठीक है, अगले जो है 5-6 टाइप के जो क्वेश्चन है कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपका पूरा का पूरा ख़त्म कर दूं, और नहीं ख़त्म हो पाता है तो उसकी एक और क्लास हम ले लेंगे, लेकिन आराम से चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, जितने टाइप बन सकते हैं सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत समय है, आराम से कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जब भी आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, तो इसके बाद का वीडियो तुरंत देखना ना भूलें, क्योंकि जो टाइप है वो इसी के बाद कंटिन्यू होता जा रहा है। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए मैं इसको यहीं पे जो है पॉज कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि अगले जो वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और एक बात, अगर अभी आप नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, कौन सा पैसा लगने वाला, फ्री फोकट का है, इसे टीप दो एक बार बटन, हैं, सब्सक्राइब हो जाएगा। जैसे कोनो नई वीडियो आएगी तुमको नोटिफिकेशन टुन से मिल जाएगा, हैं, टुन से भी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छा नंबर आएगा, 80/80 का सपना पूरा होगा, सब होगा, मैं सब करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।